उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो देहरादून से मिल रही है। मौसम ने बिगाड़ा है सियासी दलों का गणित। आज और कल प्रदेश भर में रहेगी बारिश। 4 फरवरी को कुमाऊं रीजन में अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर हो सकती है भारी से भारी बारिश। बारिश के चलते स्टार कैंपेन का प्रोग्राम भी रद्द हुआ है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज उत्तरकाशी रामनगर का दौरा था। तो आज और कल प्रदेश भर में बारिश रहेगी। बारिश की वजह से जो कैंपेनर हैं उसका शेड्यूल बिगड़ गया है और बारिश के चलते नड्डा का दौरा भी रद्द किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। 3 और 4 तारीख को बात करें तो पूरे प्रदेश में जो है 3 को भी और 4 तारीख को भी हल्की से मध्यम बारिश जो है अधिकांश जगहों में वो रहेगी। जहां तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं तो उसमें जो है अधिकांश जगहों में बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बारिश की वजह से कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल चांदनी, बदलते मौसम ने सियासी दलों का पूरा गणित जो था उसको गड़बड़ा दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 31 जनवरी तक जब नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी तो लास्ट डेट तक भी दोनों सियासी दल, चाहे वो बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, 31 जनवरी तक भी अपने कैंडिडेट फाइनल कर रहे थे। यानी कि जो कैंडिडेट हैं उनके पास बमुश्किल 12 फरवरी तक का समय है चुनाव प्रचार के लिए। 14 फरवरी को नामांकन होना है और इस बीच भी इस 12 दिन के मोटे तौर पर अगर हम माने 10 से 11 दिन के इस टाइम पर भी वेदर लगातार ख़राब चल रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल भी कल भारी से भारी बारिश रहने वाली है, खासकर कुमाऊं रीजन में। तो इसने जो सियासी दलों के पास जो कम समय था उसमें भी उनकी मुश्किल बढ़ा दी है कि वो किस तरह से चुनाव प्रचार के जरिए आम जनता तक पहुंचे। और ख़ासकर सबसे बड़ी दिक्कत जो होने वाली है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली है। और उत्तराखंड की 70 में से करीब 39 के आसपास जो विधानसभा सीट हैं वो पहाड़ी भूभाग वाली हैं। यहाँ पर कैसे कैंडिडेट चुनाव प्रचार करेंगे, कैसे वो अंतिम गाँव तक पहुँचेंगे, अंतिम आदमी तक पहुँचेंगे। और ख़ासकर जब हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भीषण बर्फबारी हो जाती है। और वेदर डिपार्टमेंट ने यह भी अलर्ट किया है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में कि यहाँ पर 2500 मीटर के ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और भारी बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में सियासी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज आपने देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तरकाशी और रामनगर का दौरा करना था, उनका दौरा भी कैंसिल हो गया। और बहुत संभावना है कि अब ये वर्चुअल वो अपना कार्यक्रम करेंगे। लेकिन पहाड़ों में ये भी दिक्कत है, अगर वेदर ख़राब होता है तो इसके साथ ही जो नेट कनेक्टिविटी है वो भी प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर भले ही मौसम ख़राब हुआ हो, पहाड़ी डिस्ट्रिक्टों में ये भी माना जाता है कि काश्तकारी के लिए इस वेदर को अच्छा माना जाता है कि जितनी बर्फबारी पड़ेगी लोगों की फसलें उम्दा होंगी। लेकिन जो सियासी फसल है वो जरूर इससे प्रभावित हो रही है। बिल्कुल सुनील, क्योंकि बारिश की वजह से कह सकते हैं मौसम विभाग ने अलर्ट तो जारी किया है और साथ ही साथ अब ये भी है कि प्रचार प्रसार जो है वर्चुअल तरीके से ही हो सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा जाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से संपर्क भी करेंगे। हरिद्वार, ग्रामीण, जसपुर में भी सीएम का प्रोग्राम है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा का दौरा है, इस दौरान वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी उत्तराखंड में प्रचार प्रसार के लिए आएंगे और वो स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। और इनके अलावा इस लिस्ट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और मुकुल वासनिक और प्रमोद कृष्णम के नाम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के नेताओं की बात करें तो हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कोदियाल, यशपाल आर, हरक सिंह रावत का भी नाम है। और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, हार्दिक पटेल, दीपेंद्र हुड्डा, गुलाम नबी आजाद और श्रीनिवास बीवी का भी नाम है स्टार प्रचारकों में शामिल है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला, हार्दिक पटेल, दीपेंद्र हुड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे।
चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर उत्तराखंड आएंगे। इस बार राहुल गांधी खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं उत्तराखंड के दूसरे मुद्दे पर भी अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी 5 फरवरी को आपको बता दें कि पहले किच्चा और फिर उसी दिन हरिद्वार में रैली करेंगे। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअली भी जोड़ा जाएगा। राहुल जी आ रहे हैं, पहले भी जैसे सैनिक सम्मान समारोह किया था, तो इसमें किसानों के मुद्दों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और अन्य जो उत्तराखंड में जो अन्य समस्याएं हैं उनका हल कैसे कांग्रेस सरकार बनने के बाद ढूंढा जाएगा, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने देहरादून में अपना कल घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें रोजगार पर फोकस रहा। कांग्रेस ने राज्य में मुफ्त बिजली और 500 के सिलेंडर का वादा किया, तो गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देने का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के साथ प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई नई और बड़ी घोषणाएं की और कहा कि मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा की तरह लागू करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया कि राज्य के 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पहले साल हर महीने 100 यूनिट और फिर दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। राज्य में गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होगा। इससे ज्यादा होने पर सरकार सब्सिडी देगी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग से पर्यटन पुलिस बनाई जाएगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में 21 तरह की पेंशन लागू की जाएंगी। कांग्रेस ने राज्य में सख्त भू कानून बनाने का भी वादा किया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। रोजगार पर कांग्रेस सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और राज्य में कोई भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी घोषणा भी कांग्रेस ने की है। क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर फोकस रहेगा और बड़े स्तर पर इनकी भर्ती होगी। साथ ही राज्य में निजी उद्योगों में रोजगार पर आरक्षण दिया जाएगा। निजी उद्योगों में 70% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देने होंगे और उद्योग बंद करने से पहले सरकार को इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोरोना से पीड़ितों को सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की मदद अतिरिक्त दी जाएगी और पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा और उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। रोजगार सृजन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और हम प्राथमिकता अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार सृजक योजनाओं को देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम फेस पर सुरजेवाला ने कहा कि वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह का मुख्यमंत्री पद पर दावा है और उनका दावा आगे भी बना रहेगा। न्यूज 18 ने अपने खास शो 3 के तीर में सुरजेवाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। जो आप बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्शन स्टेट से उठा लें, ये माना जाता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। और अभी मैं एग्जांपल उत्तराखंड देती हूँ आपको, लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और आखिर में आकर हरीश रावत की नाराजगी। और क्या हुआ उत्तराखंड में? फिर उत्तराखंड में कांग्रेस, मैं आज आपके चैनल पर कहकर जाता हूं इस शो पर, कांग्रेस संपूर्ण बहुमत से जीतेगी। हरीश रावत जी ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे आगे बढ़कर इस समय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होगा थोड़ा बहुत एक पुरानी कहावत है उत्तर प्रदेश की, जिसके घर लग रहा है कि उनको मुश्किल सीट में फंसा दिया गया है। जिसके घर में बर्तन होंगे ना थोड़ा खड़खड़ करेंगे। यहाँ तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है। रसोई में कुछ नहीं होगा, वो कहां से खड़के। लेकिन अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? पार्टी ने अभी इसका निर्णय नहीं लिया। हरीश रावत जी जो हैं उनका क्लेम है वो रहेगा, प्रीतम सिंह जी हैं उनका भी क्लेम है। लेकिन पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, उसको लेकर क्या? खींचतान नहीं है। मैं चांदनी जी ये कहूंगा कि अगर आप ये कहें कि हमारा थोड़ा जो वैचारिक भिन्नता है वो खींचतान है, तो मैं कहूंगा कि वो प्रजातंत्र के लिए बेबस नजर आ रहे हैं।
प्रीतम परेशान नजर आ रहे हैं, हरीश जी लगता है कि पूरी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली भाजपा के बारे में पूछना चाहिए। और आजकल तो माइन माफिया का शासन है दामी सरकार में। सुरजेवाला जी, फिर आपसे काउंटर सवाल होगा। यूपी टाइप कमेंट है तो यूपी टाइप ही सही। नहीं सुरजेवाला जी, फिर काउंटर सवाल होगा। उनके 3 सीएम अगर बदले गए, वहां पर किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन आपके यहाँ पंजाब में एक सीएम बदला जाता है तो लंबे समय तक जो है हमने देखा हो हल्ला हुआ। और नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रेजेंट में इस वक्त सीएम है, वो भी उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। आप डीजीपी और आप देखिए एडवोकेट जनरल को लेकर कितना तमाशा हुआ वहां पर। मुझे लगता है आपके तथ्य सही नहीं, आप तो बहुत सटीक पत्रकार हैं। नहीं बिल्कुल है। यशपाल आर्या जी कौन है? उसके बाद भाजपा से आए। तो हरक सिंह रावत कौन है? वो तो अभी आए हैं। तो आप कह रहे हैं पार्टी नहीं छोड़ी, मैं तो कह रहा हूं वहां तो इतनी लंबी लाइन है। सीएम बदलने के बाद उस सीएम ने पार्टी नहीं छोड़ी उत्तराखंड में। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो आज सारे भाजपा के मंत्रियों को ले लेती, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम वहां एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। वो सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन के ऊपर से नीचे तक, सर के बाल से पांव के नाखून तक डूबी हुई है। हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। और अब हरक का कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी खुद को मजबूत मानकर चल रही है और हमें कमजोर मानकर चल रही हैं, वहां चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी चाहे जितनी ताकत लगा ले, कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट जीत कर आएगी। माहौल मुझे विशेष करके जमीन पर दिखाई दे रहा है। भाजपा चाहे जितनी ताकत लगा ले, लेकिन 40 से अधिक सीटें कांग्रेस की, मुझे जो, मैं बहुत बड़े आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं कह दूं नहीं हम तो 50 के पार आ जाएंगे, 60 के पार आ जाएंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। राज्य में वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिख रहा है, लेकिन जोश में कई जगह विवाद भी हो रहे हैं। हरिद्वार में कल बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस पर प्रत्याशी सत्यपाल ब्रह्मचारी के समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे थे और मदन कौशिक के घर के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। दोनों ही पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जो बाद में धक्का मुक्की में बदल गई। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दोनों के जो समर्थक थे आपस में उनके बीच में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। मौके पे तत्काल फोर्स को भेज दिया गया और फिर दोनों को शांत करा के वापस कर दिया गया। बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं। देहरादून में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और भिड़ंत काफी ज्यादा हो गई। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी हर तरह से हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी का एक अलग रूप चर्चा में आ गया है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी इन दिनों अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सिर पर पारंपरिक ऊनी पंखी चर्चा का विषय बनी हुई है। वो जहां भी प्रचार कर रहे हैं, उनके सिर पर ऊनी पंखी रहती है। अब बीजेपी कह रही है कि भंडारी चुनाव जीतने के लिए टोने टोटके कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि छल कपट फरेब तो बीजेपी की राजनीति है। आप देख चुके हैं कि जनता ने ठान लिया है, विकास के नाम पर लोग वोट देने को राजी हैं, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा प्रपंच रखा जा रहा है, टोटका रखा जा रहा है, स्वांग रचा जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि हम इस स्वांग से कुछ वोट संपैती वोट कलेक्ट कर लेंगे। टोने टोटके, झूठ, फरेब, दुष्प्रचार और भ्रष्टाचार, ये तो भाजपा का हथियार है। कांग्रेस का तो विकास का एजेंडा है। हालांकि ज्योतिषी भी मानते हैं कि प्रत्याशी चुनाव में जीत के कई तरह के टोटके पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जिसकी ग्रह दशा ठीक है, जीत उसी की होती है। व्यक्ति जो प्रत्याशी है या राजनीतिक दल का प्रमुख है, अगर उसकी ग्रह स्थिति दशाएं अंतर्दशाएं अनुकूल हैं, तो ये सारे
जो भी उपाय हैं, प्रयत्न हैं, यत्न हैं, ये सब सार्थक होते हैं, फलीभूत भी होते हैं। बद्रीनाथ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजेंद्र सिंह भंडारी ने सिर पर टोपी और ऊनी पंख ठंड से बचने के लिए रखी है, या फिर ये उनका कोई टोना टोटका है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में ऊनी पंख ने सियासी गर्मी जरूर ला दी है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।